दमन स्वर्ग को पाठू सिंधु साधु सीदमन सीदमन स्वर्ग को पाठू सिंधु साधु मान जान बेबेणो अपना मन मान जान स्वर्ग को वेद मन की कमन स्वर्ग को वेद मन की कबुद्धि समर्पण शांति को दाता विश्वास करण बोल देण बोल देण अपना गीचान बोल देण। क्या बोलना कि सत्य मेरो गुरु च मैं विश्वास कर दूँ कि सत्य मेरो गुरु च ईश्वर को पुत्र च जानी ते मैं विश्वास कर दूँ पवित्र पुत्र च विश्वास कर दूँ मैं और अपना गुरु लेंदू वे तो सत्य को वचन लेंदू मैं वे तो अपना गुरु मन दूँ और विश्वास कर दूँ परम पिता परमात्मा ने उसे जीवित किया है ना। क्या किया है? जीवित किया है। तो जैसे ईश्वर का आत्मा उसमें था ईश्वर ने उसे जीवित किया ऐसे ईश्वर हमको भी जीवित कर चुका है। यही हमारा विश्वास है और उसके रास्तों पे चलना सच्चाई खराई से जीवन जीना और पहला भाग ईश्वर के नियमित बोना है ना। चिड़िया है ना चिड़िया के 4 अंडे थे बच्चे 3 ही निकले 1 अंडा कहाँ गया। तो वो जो 1 अंडा है वो पहले ही उसने ईश्वर को दे दिया ना। जब वो ईश्वर को दे देती है तो बाकी जो 3 अंडे हैं 3 बच्चे हैं उनके बारे में वो निष्पक्ष हो जाती है। वो क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे कहाँ उड़ेंगे। तो ऐसे ही मनुष्य भी ईश्वर ने रचा है। जो मनुष्य अपना पहला भाग ईश्वर को देता है उन्नति का तरक्की का कमाई का और उसको विश्वास से मानता है तो जैसे ईश्वर का आत्मा जीवन मृत्यु के बंधन से क्या है आज़ाद है ना परे हैं। तो वो आत्मा जब सत्य के नाम के पास आता है जिसने मन किया वो पवित्रता में वास करता है। किस में करता है वास? पवित्रता में जिसका मन साफ हो है ना। सीधा मन थे स्वर्ग को रसता सीधु साधु सीधा मन थे स्वर्ग को वेद आसान च बोल देण बोल देण बेबेणो अपना गीचान बोल देण सत्या मेरू गुरु ची ईश्वर को पुत्र विश्वास कर दू जन पुत्रन अपना पिता की सेवा करी कभी झूठ ना बोली कभी रंजिश नहीं रखी अपने सताने वालों के लिए भी उसने ईश्वर से बात की है पिता इन्हें माफ़ कर ये नहीं जानते किसे मार रहे है ना। और विश्वास किया उसने कि पिता है। पिता ने बोला तू चढ़ जा सबके लिए चढ़ जा है ना। तो जो उसके साथ सुलह कर लेता है सुलह तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है ना नियम व्रत स्नान कर्मकांड सब बेकार है। नबी पंडित तो वही तो गुरु बन गया। वो निराकार गुरु है कोई उसकी निंदा नहीं कर सकता कोई उसकी चुगली नहीं कर सकता। तो जो उस गुरु को लेके चलता है ईश्वर का आत्मा उस गुरु के नाम में उस पवित्र सृष्टि परम तत्व बोलते हैं उसको उस परम तत्व के नाम में मनुष्य के अंदर विराजमान हो जाता है। एक ईश्वर का ही आत्मा है जो जन्म मृत्यु से परे है ना। विनाश नाश उसे मान नहीं सकता काल महाकाल उसे मान नहीं सकते ठीक है ना। तो जो ईश्वर के आत्मा को क्या करता है लेता है
तो उसकी आत्मा के साथ ईश्वर का आत्मा, जैसे साफ पानी है ना, पानी है, पानी में हल्का सा कोई कलर डाल दो तो कलर हो जाता है ना। तो ऐसे पवित्र ईश्वर जब का आत्मा जब आप पे आता है, आपका मन भी स्वच्छ साफ हो जाता है। गंगा में वो हिम्मत नहीं कि मनुष्य को शुद्ध कर दे, मैल निकाल सकती है ना, मगर मन का मैल तो ईश्वर ही निकालता है। जब उसके जिस वचन को हमने स्वीकार किया, उस वचन को हम रख के चलते हैं, वही गुरु है। फिर मंदिर, मस्जिद, व्रत, तीर्थ, ग्रह, नक्षत्र कुछ पूजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही उस महान सम्राट परमपिता परमात्मा का, परमेश्वर का महिमा मंडल कर रहा है। तो हम मनुष्य है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, कमाने खाने तक ही बुद्धि को सीमित न रखें, बल्कि आत्मा और प्राण की रक्षा भी करें। अरे तभी होगी जब सत्य का वचन अपने मुंह में लेंगे और उसे अपना गुरु मानेंगे। तो उस वचन में ईश्वर वास करता है। न वो हिमालय है, न वो क्षीर सागर है, न किसी कर्मकांड में, न मंदिर में, न पूजा कोई नबी, न बाबा, न माता। आजकल माता बाबा है ना, और माता बाबाओं ने अय्याशी के ठेकेदार बने, और लेडीज़ हैं इतनी भोली वाली, बाबा के साथ तालियां बजा रही है। तो ये है, जिसने जान लिया वो कहीं भरम भूले के में नहीं रहता। जैसे बोला भी गया है, मेरा कष्ट उठाना मुक गया है ना। तो जब कष्ट उठाना मुक जाता है, भ्रम भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाती है, सुबह नहाना, जल चलाना, ये सब ख़त्म हो गए, तो एक शांति ईश्वर ने आपको दी है ना। तो ठीक है, मालिक का धन्यवाद करें। ये मालिक हैं जगत की ज्योति। अगर ये इस जगत में उजाला नहीं होता तो जीवन चक्र कैसे चलता ना। तो ऋतु, वसंत, सब कुछ परिवर्तन होता है, ग्रह, नक्षत्र, पर एक सूर्य ही है जो परिवर्तन नहीं होता। तो कैसा महान है, और कोसों दूर है, और सारे ग्रह, उपग्रह जो है, तारे, ऋतु, वसंत सब इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? यहाँ अजीब शांति है, अद्भुत शांति है। ये ईश्वर देगा जो विश्वास करते हैं। तो ठीक है।